मैं सिर्फ, मेरी एक जगह था घर में, कोने का जगह था जहाँ पे एक छोटा सा लाइट लगा दिया, सारा बुक ऐसे मैंने अलग से एक टेबल डिजाइन करवाया कि सारा बुक वहां पे आ जाए और वहां पे पढ़ने बैठ सकूं मैं। और मेरे लिए आधा घंटा भी कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल काम था, मतलब इवन आप 5 मेजर सर्जरीज से होके आए हैं, अराउंड 37 डेज हॉस्पिटल में रहे हैं, उसके बाद 3 महीने तक कंटिन्यू ड्रेसिंग चली है। विद इन 3 मंथ आप डिसाइड करते हैं कि लाइक को कुछ क्रैक करना है। और मेरे साथ सब दोस्त लोग थे, अवधेश उसमें से आज है, सृजन और अभिषेक, मुझे नहीं पता आज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बट पूरा कॉलेज खड़ा था मेरे साथ। सो फ्रेंड्स जो मेरे थे बहुत सपोर्टिव थे और खड़े थे, इसलिए मैं सरवाइव कर पाया शायद। मतलब आज जितनी एनर्जी के साथ बात करता हूँ मैं, वो शायद फ्रेंड्स ही हैं इसीलिए कर पाता हूँ मैं। सो एक अच्छी दोस्त का होना, अच्छा दोस्त का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और मैंने वो फील किया, मैंने देखा। मैं आज खड़ा हूँ तो अपने दोस्तों के कारण। सो उस समय मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, और पेन किलर्स काफी यूज करना पड़ता था मुझे, मतलब मैं कोशिश करता जितना अवॉइड कर सकूं। बट आप कंसिस्टेंट बैठ नहीं पा रहे हैं, आप आधे घंटे 1.5 घंटे बैठे, उससे उससे ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा नहीं। इवन एग्जाम्स भी जितने दिए मैंने, अराउंड जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ है 14 में। सो अराउंड नवंबर सितंबर से मैंने एग्जाम, सितंबर में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ था। सो सितंबर से मैंने एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए थे। फर्स्ट एग्जाम ओवरऑल छत्तीसगढ़ रैंक 120, नॉन टेक, वो भी टेक्निकल नहीं ना। सो 15 पोस्ट थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो सक्सेस था मेरे लिए। वो आज भी सक्सेस है, वो बेंच मार्क है वो। सो सक्सेस का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बट उसने जो मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद दिसंबर जनवरी में एग्जाम्स हुए जब, फिर टेक्निकल में आया, मेरे लिए तो ऐसा था कि कैसे भी करके जॉब लग जाए, बाकी लोगों का सुनना खत्म हो जाएगा। मतलब ये लोग बहुत सुनाते हैं ना आपको, लाइक क्या हो गया, कैसे हो गया, अब तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, मतलब बहुत बुरा हो गया, ये सब चीज तो पसंद नहीं थी, मजा नहीं आता था। और बाकी भाई साहब लोग तो देखे मेरे को बढ़िया आईसीयू रूम में है, तो फिर आईसीयू रूम में भी ऐसे लगता था ना, बगल में इतने सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं, आपको देख के लगता है यार कहाँ फंस गया मैं। तो मैं भी इमरजेंसी केस में था, पर मेरे को ऐसा रियलाइजेशन नहीं था, मैं तो अ, आराम से, मैंने तो एक पहचान की नर्स थी, उसको बोला यार फोन दे दो, मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, इन लोग से नींद नहीं आती मुझे रात को। तो उसने काफी सपोर्ट किया, ऐसे अलाउड नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पर उसने मेरे को अलाउ किया, और मैं थोड़ी चैन की नींद सो पाया, 13 दिन आईसीयू में था। उसके बाद भी उस टाइम फुटबॉल मैचेस चलते थे, आराम से रिलैक्स बिस्तर में बैठे हैं, मैच देख रहे हैं। तो कभी वो फीलिंग नहीं थी, जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ तो वैसा ही इंटरेक्शन मेरा था सभी दोस्तों के साथ। तो लाइक कल परसों अभी मेरे बड़े पापा आए थे, तो वो भी मेरे साथ रहते थे, चाचा रहते थे, पापा भी रहते थे। तो परसों डिस्कस कर रहा था मैं कि लाइक वो टाइम था, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं उस टाइम भी ऐसे ही बात कर रहा था। वो समय मुझे नहीं पता कैसे निकल गया, तो पावर वो कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। मैं, मेरे को लोग बोलते हैं कि लाइक लाइक कैसे कर लिए, कैसे हो गया, लाइक बहुत अलग अलग थे तुम ऐसे करके, बट मैं अलग था ही नहीं। मैं जैसे पास्ट में था, बिफोर एक्सीडेंट, आफ्टर एक्सीडेंट आई एम द सेम पर्सन, इनसाइड माय माइंड में भी वो सेम पर्सन हूँ। सो उसका होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कंसिक्वेंसेस, इंसिडेंट आपके लाइफ में होते रहेंगे, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप एग्जाम दे रहे हो तो एकदम कंपलसरी कि आप हर एग्जाम एक जैसा नहीं दे सकते। इवन आप हर हर दिन सेम पैटर्न के या सेम सब्जेक्ट वाले या सेम सिलेबस वाले एग्जाम भी देंगे तो आप हर दिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब डाउनफॉल तो एकदम कंपल्स, मैंने भी अपने लाइफ में देखे डाउनफॉल। जब सक्सेस की सब बात करते हैं, सो डाउनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब हम माउंटेन्स में होते हैं तो लाइक बहुत अनसर्टेन रहता है सारा चीज ना, आपके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। मतलब लाइक वेदर है सबसे बड़ा, वेदर अगर खराब हो गया है तो फिर आप तो इतना इन्वेस्ट करके गए हो, प्रिपरेशन करके गए हो, टाइम दिए हो, और लोगों से स्पॉन्सर भी लिए या खुद की पैसे भी लगाए हो, तो खुद के पैसे लगाओ तो ज्यादा होता है यार। सो चीजें फेल होने के चांसेस रहते हैं, और बहुत, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अब अभी जब हम गए थे, कंटिन्यू 4 दिन ऐसा हो गया कि स्नोफॉल हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा व्हाइट आउट, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे सिर्फ टेंट में जो नीला लाल कलर है वो थोड़ा बहुत दिखाई देता था बाहर से, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके वजह से, और वो स्नोफॉल खत्म हुआ, हल्का सूरज आया दिन में, तो पता चला, क्योंकि वो हम सांस भी लेते हैं तो वो कंडेंसर के ऊपर जाता है। सूरज आया हल्का सा,
तो टेंट के अंदर पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंडेंस हुआ रहता है वो, फिर लाइट आता है तो फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। सो चैलेंजिंग होता है माउंटेन्स में लाइफ। मेरी जिंदगी में सबसे बेहतर डाइट मैंने उस माउंटेन में खाया है, मतलब डाइट इन द सेंस सबसे पौष्टिक भोजन। बॉइल्ड, तेल नहीं, नमक नहीं, इसका खाना बहुत मुश्किल है। और हम इंडियंस लोग के लिए ना, मतलब स्पेशली छत्तीसगढ़ी लोग के लिए, अगर मतलब अगर राइस ना मिले और सब्जी अच्छा ना मिले तो फिर बहुत डिफिकल्ट है सरवाइव करना। तो माउंटेन्स के एक्सपीरियंस भी वैसे ही रहते हैं, मतलब कि आपको नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिलती है हमेशा। आप सोचते हो कि आप हमेशा अच्छा करो, पर बाहर के लोग आपको अच्छा करने नहीं देंगे। सिचुएशन ऐसी निर्मित होती है, मतलब लाइफ में भी ऐसा ही है कि गाइड्स उतने कई जगह सपोर्टिव नहीं होते, गाइड्स कई जगह अच्छे होते हैं, नेपाल में गाइड्स अच्छे होते हैं जनरली। और आप फॉरेन कंट्रीज में, आप इंडिया और नेपाल के बाद आप कहीं क्लाइम करने जाते हैं तो फिर आपको गाइड्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो वो उतने सपोर्टिव होते नहीं है, वो समझते भी नहीं है आप, मतलब हमने तो बोल दिया था कि हम दोनों वेजिटेरियन है, तो एक एक अच्छा था कि हमारे कार्ट में पूरा जो हमारा टेंट में ऊपर सामान जाता है तो पूरा वेजीज वाला था। अगर उसमें से कोई एक भी बंदा नॉनवेज वाला रह जाता तो हमें खाना अच्छा नहीं मिलता। तो ये सब सारी चीजें होती है। फिर ऑक्सीजन लेवल लो रहता है। मैं अभी जब से आया हूँ तब से मेरा दिमाग थोड़ा कम का काम करता है, भूल जाता हूँ मैं। कई बार मुझे ऐसे कांटेक्ट ना बहुत स्क्रॉल करने पड़ते हैं। उस दिन पाटकर सर की शादी में, मतलब मुकेश आया था मेरे से मिलने, हम लोग डांस कर रहे हैं, बात किए, और मुझे आधे घंटे तक मुकेश का नाम याद नहीं आ रहा है कि लाइक इसका नाम क्या है। कि जब हम हायर लेवल में होते हैं ना तो है फेस होता है, ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है ब्रेन में। तो काफी दिन आप हाई एल्टीट्यूड में रहेंगे तो वो एक तरीके से डिफेक्ट्स बोल सकते हो या फिर प्रॉब्लम्स वो आते हैं। और सेम डिसीजन मेकिंग में अगर आप और जैसे हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो लोग ऐसे चलते हैं जैसे नशे में है, क्योंकि उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं हो रहा ऑक्सीजन। आपको हेडेक, वॉमिटिंग, थक जाता है, फटीग होती है बॉडी की, फीवर भी आते हैं। और एक्लेमेटाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सीधे कभी कोई माउंटेन को क्लाइम नहीं करते, लाइक एक कैंप गए फिर वापस आए, फिर दूसरे कैंप गए फिर वापस आए, या फिर ग्रेजुअल उस माउंटेन के पहले कोई दूसरा माउंटेन क्लाइम करते हैं। सो ऐसी है तैयारी भी आप लोग की, वैसी ही है, मतलब एक एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं तो, बट प्रोसेस जरूरी नहीं है हर कोई कि कई लोग विदाउट एवरेस्ट ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं, मतलब सॉरी विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट क्लाइम करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि पर्सन की प्रिपरेशन कितनी है उस एग्जाम में। और वो भी जो बंदा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट क्लाइम करता है या कोई भी माउंटेन क्लाइम करता है तो उसकी प्रिपरेशन होती है बहुत, तब जाके वो कर पाता है। सो सेम डिमांड जो है आप लोग के एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। और आई गेस समर्पण में भी, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, मतलब लोगों की प्लेसमेंट हुई है, तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा, मतलब ऑनलाइन ज्यादा भी वो चल रहा है, ऑनलाइन ज्यादा है। बट आई बिलीव कि आगे 3 महीना में, मतलब क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, सो आई गेस बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, सबको पता है। तो 3 महीने में बहुत रगड़ के पोस्ट आने वाली है अच्छे से, और बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है अपने सबको। और जो मेरे को जो लगती है फीलिंग कि माउंटेन्स में क्या चीज है, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा मतलब अच्छी लगती है, या फिर आप अपने आप को संतुष्ट कैसे कर पाते हैं। तो मेरे लिए जो एक रहता है, मेरे को कभी नहीं लगता कि लाइक आई कैन क्लाइम दिस माउंटेन, मेरे से ये हो सकता है वाला फीलिंग तो कभी नहीं आता। देख के मैं बता, मेरे को खुद नहीं लगता, मतलब मेरे को इवन चढ़ते टाइम भी और कई बार उतरते टाइम भी लगता है ऐसा। मतलब अभी अभी रिसेंट में हुआ है मेरे साथ। तो मैं वापस नीचे आ रहा था, तो हम जब जा रहे थे माउंटेन, वो एक अलग माउंटेन था, बीच में स्नोफॉल हुआ, एक अलग ही माउंटेन बन गया, और वापस आते टाइम फिर स्नो मेल्ट हो गया, तो एक डिफरेंट माउंटेन था बहुत। कि पूरा स्क्री है, हर स्टेप में पैर फिसल रहे हैं, और आप यार मैं इसको क्लाइम करके गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे करके। सो आई वाज लाइक कि ऐसी चीज होती है। बट कई एक्सपीडिशन सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं, कि मतलब है, मतलब तय है, मतलब कि आप हमेशा जरूरी नहीं। मैं रुदुगरा गया हुआ था उत्तरकाशी में, तो मुझे 2 दिन बाद ही वापस आना पड़ा। तो बट आपको सेटिस्फाई वो चीज करती कि आपने अपना पूरा दिया, आपने अपना ट्राई किया, क्योंकि इतने सारे आपके फैक्टर्स हैं जो आपके एक्सपीडिशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट आपको ना अंदर से लगना चाहिए यार, अच्छा किया मैंने ऐसे करके पूरा पूरा ट्राई किया। एग्जाम्स भी ऐसे ही है, मतलब मैं वो उस जगह से मुझे प्यार था उस कोने से, और मुझे लगता था पर्सनली कि मैं पूरा दे रहा हूँ अपना।
रिजल्ट्स जो भी आए, बट एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन रहता है, पीस रहता है, खुशी रहता है कि और उसे प्यार करने लग जाओ। फ्रस्ट्रेशन और निगेटिविटी तो भूल जाओ। लाइक ये निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है किसी एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते रहते हो? क्योंकि आपको एक होप रहता है, होप होनी भी चाहिए और पॉजिटिव होप रहनी चाहिए। बट चीजें जब आपके फेवर में नहीं आने लगती है तो फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, तो वो उससे अब दूर ही रहो। आप बस ये माने कि चलो कि दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ प्रोसेस, कि आप जिस एग्जाम में जाने वाले हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो वो उसमें आना ही है, एकदम गारंटीड है। और मैं ये सब बातें इसलिए कह पा रहा हूँ या फिर मेरे को लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उड़ती वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो वो जो समय था, मुझे लगता है कि मैं और हम इवन सृजन के साथ जब 6 और 7 वाला जब हमारा बात आया तो लास्ट अराउंड हम लोग 14 से 16 घंटे तक पढ़ते थे, तो हमको पता भी नहीं चलता था। सिर्फ हमारे पास ना, हमने ना नहाने खाने का समय डिसाइड किया हुआ था, 1 घंटे में सब खत्म करना है। मतलब दिन में वो 1 से मैक्सिमम 2 घंटा टाइम लेना चाहिए। मतलब वो 3 बार का ना, आप कुछ भी कर रहे हो तो। और सोने का भी टाइम हमने फिक्स किया हो कि 6 6 आवर्स मिनिमम आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए करके। तो ह्यूमन की ना कोई लिमिट नहीं है। मैं मतलब खुद बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे को कभी लगता ही नहीं कि मैं वो माउंटेन क्लाइम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बट ना, ऑन द प्रोसेस, उस जर्नी को एंजॉय करते हुए वो चीजें हो जाती है, हो जाती है बाई गॉड ग्रेस। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप कोई चीज करते हो, अगर शिद्दत से और मेहनत करते हो, देयर इज समवन हु इज वाचिंग यू। आपको कोई देख रहा है। तो जहां आप ईमानदारी से मेहनत करना बंद किए, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी वैसे नहीं आएंगे ना। तो आपका काम है सिर्फ आप ईमानदारी से मेहनत करो। बाकी यहाँ के फैकल्टीज हैं, आपको अच्छा पढ़ाएंगे, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाएंगे। जो चीज उन्होंने लैक किया है वो अपने कोर्सेज में इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं आपको। उनको पता है कि स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है, कैसे चीजें समझ में नहीं आती। कई टीचर्स होते हैं, मतलब लाइक हम लोग भी फेस किए हैं कि आए क्लास ले रहे हैं और चीजें ऐसे ही खत्म हो जा रही, क्लास चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। और कोशिश करना, मतलब मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को देखता हूँ कि क्लास में ही आप लोग लो जो चीज है उसको क्लास में ही खत्म करो। मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, क्लास में लेते हैं, बाहर जाके फिर वो बचा के रखते हैं कि बाहर में भी रीड करना है। कोशिश करो फोकस इतना रहे क्लास में कि क्लास में ही सारी चीजें खत्म हो जाए, बस रूम में जाके आप जो चीज है उसको रिवाइज करो। और अगर कोई डाउट आती है कोई भी चीज है, तो उसी दिन सेम डे में आपको उसको काउंटर करना है। और ये चीज नहीं करेंगे आप, बैकअप बना, कई बार होता है टेस्ट सीरीज दिलाए, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, फिर उसके बाद सुबह फ्रस्ट्रेशन रहा बढ़िया, शाम को फिर भूल गए। तो वो आपको लगता है तो उसको उसी दिन रिजॉल्व करो। अगर कहीं भी कोई सा कंटेंट मिल रहा है जो आपको लगता है कि अ, भूल रहा है चीजें या फिर थोड़ा डाउटफुल है, तो आपको उस वहीं पर रिमेम्बर करना चाहिए। और क्लासेस के बाद भी आपको, आप दिन भर क्या पढ़े हो, क्या पढ़ाया गया है आपको, और उस अगर कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो आप पूरे सिलेबस को, तो हर रोज का, हर महीने का और हर एग्जाम का, हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ से पूरा एक मेमोराइज करो कि उस सब्जेक्ट में क्या है, उसमें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है। रिव्यू करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जाएगा, बर्डन बनते जाएगा। और इन जनरल यही होता है, हम ना मतलब हम वेट करते रहते हैं कि पोस्ट आएगा, वैकेंसीज आएगी, एग्जाम्स आएंगे, तब हम थोड़ा अपने आप को बूस्ट कर पाते हैं। बट वो खुद को चेकिंग करना बहुत जरूरी है। हम लोग जब माउंटेन्स में जाते हैं ना, तो लाइक एक सरकारी नौकरी के साथ माउंटेनियरिंग करना, मतलब इमेजिन करो आप, मतलब वो कितना टफ टास्क होता होगा कि आपकी आपकी ड्यूटी है, आप 10 से 8 बजे तक ड्यूटी कर रहे हो मिनिमम। उस गारंटी नहीं है ड्यूटी की, कई बार जल्दी भी आ जाते हैं, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जो होता है ना कि मेंटल पीस का होना बहुत जरूरी है। मतलब आप थोड़ी चीजों से कट ऑफ हो जाओ तो फिर प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होती है। फिजिकल फिटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है आपको। डाइट, वो भी खत्म हो जाता है। चाय नहीं पीना है, शुगर नहीं लेना है, वो भी लेना पड़ता है। वर्कआउट नहीं हो पाता। पानी भी इवन ऐसे होता है कई टाइम में कि आप एक दिन में पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, लंच आपका स्किप हो रहा है। तो विद द चैलेंज आपको, बट आपको उसके हिसाब से आपको सारा चीज सेटअप करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं वैसे ही। लास्ट ईयर एवरेज बेस कैंप गया था, तो अनप्रिपेयर्ड था वो, और मुझे लगता था कि यार मैं कर लूंगा। और मेरी सबसे बड़ी भूल थी वो जिंदगी में।
तो किसी माउंटेन पे किसी भी एग्जाम को बिना तैयारी के तो ऐसा नहीं करना कि अटेम्प्ट करना है या कुछ करना है करके। मैं 8 साल में कभी गिरा नहीं हुआ है ना, मतलब भले उसके पहले मतलब मैं जब मेरे लेग्स थे नॉर्मल, तब मैं गिरा हूंगा कई बार, झपट के गिर जाना, टकरा के पत्थर पत्थर से, पर मैं कभी नहीं गिरा। एवरेज बेस कैंप में मैं 8 साल बाद गिरा हूँ, वो बहुत तगड़ा गिरा, और गिरते ही मेरे मुंह से आवाज आया कि मेरा नी जो है वो ब्रेक हो गया कर। इतना मतलब बहुत गंदा वो गिरा था, मैं बहुत स्पीड से चल रहा था, और जिस जगह गिरा वो गिरने लायक जगह नहीं थी। तो आपके अंदर ना वो समझदारी सावधानी हमेशा जरूरी है, कि आप किस पेस से चल रहे हो, किस जगह हो, आपको आकलन होना बहुत जरूरी है, तैयारी करना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए मैं इंजर्ड लेग के साथ गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे 3 ब्लिस्टर्स थे, और मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। जिस दिन से एवरेस्ट बेस कैंप जाना था उसके 2 दिन पहले छुट्टी ली, उसमें 2 दिन में मैं टीम लेके गया था, टीम की तैयारी करा रहा था, और आने के बाद भी ज्वाइन कर लिया। 4 महीने वापस आना, मैंने एक्सपीडिशन तो सक्सेसफुल रहा, 9 लोग को मैंने सक्सेसफुली क्लाइम करा लिया सब। और ऐसे ऐसे लोग थे जिनको, एक को लिगामेंट इंजरी है 97 kg का है, एक को बीपी की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एक कान खराब हो चुका है हाई एल्टीट्यूड में जाने के कारण, एक डिप्टी कलेक्टर थे, और 4 स्पेशल बच्चे थे, एक ट्रांसजेंडर भी थी। ऐसा करके 9 मेंबर थे। सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आने के बाद ज्वाइन कर लिया मैंने। बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। 4 महीने बाद उसका आउटपुट दिखाया मुझे। 4 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि यार बॉडी पहले जैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, लाइक मैं आउटपुट दे नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। और मुझे अगला एक्सपीडिशन करना था, ये वाला भी दिसंबर में जो हुआ। 1 महीना मैं फिर बिस्तर पड़ा रहा, मतलब बिस्तर पे तो नहीं पड़ा रहा, बट बहुत हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, वो कभी जा नहीं रहा है। वो 1 महीना गया, 15 दिन फिर पता चला कि नोज से ब्लीड होना है। 1 महीने बाद मेरा एक्सपीडिशन है। तो सीटी स्कैन कराया, फिर पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया नोज में। और हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अगर आप माउंटेन में जा रहे हो जहाँ ऑक्सीजन कम है, और जहाँ पे ऑलरेडी चांसेस है कि रेस्पिरेशनल आपको इशू हो सकते हैं। बट ठीक है, पेशेंस रखा, ठीक किया 15 दिन में। और अभी वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन गया नहीं है, पर माउंटेन से सक्सेसफुली आ गया। सो सारी चीजें जो होती है ना, मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। चीजें अप्स एंड डाउन्स आएंगी, और आपको करना है मैनेज। प्रॉब्लम यही है कि हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हम उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। और मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा ज्ञान हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, आई गेस। और आप लोग कोशिश करिए कि कंटिन्यू रखें अपने आप को। अ, ज्यादा मोटिवेशन के ऊपर बिलीव मत करना, मतलब मैं आया हूँ आज तो फिर वो 5 मिनट 10 मिनट, एक दिन 2 दिन एक हफ्ते रहेगा। पर वो जो खुद की एनर्जी है ना, जो आप फील कर पाते हैं, जो खुद को सेटिस्फाई कर पाते हैं, इनर पीस को, और जो आपका एम है, उससे प्यार कर लो। आप जिस जगह बैठते हो उससे प्यार कर लो, जिस जगह आते हैं आप उससे प्यार कर लो, बस मजा आना चाहिए आपको बस वहां पे। यार आज तो यार अच्छा कर लिया। मैं तो ऐसा था, मतलब स्कूल टाइम में अभिषेक को पूछना, अभिषेक अभिषेक लोग का आज तक क्वेश्चन है, मतलब मेरे घर में भी पूछते हैं वो, और बाकी लोग को भी बोलते हैं, मतलब मेरे को पता चलता है, मेरे सामने अभिषेक पूछा भी है कई बार, यार तू पढ़ता कब था करके। मैंने बोला क्लास में खत्म कर देनी चाहिए सारी चीजों को करके। पर मेरे को भी डाउट आते थे, मैं भी स्ट्रक्चर एनालिसिस सारा ऊपर से ज्यादा था, डिजाइन। जब गर्ग सर पढ़ाते थे हम लोग को जीसी बिलासपुर में, तो गर्ग सर जैसे टीचर क्लासेस मतलब मेरे से बाउंस हो रहा है, जबकि वो सबसे बेस्ट टीचर है। तो वो चीजें भी होती है, बट आपको आके कर लेना है। बट स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में, मतलब लोग मुझे जानते थे, मेरे को तो एक्सीडेंट टाइम में मेरे को लगता था ये पढ़ने वाला बच्चा है करके, जानता नहीं था, मतलब था भी नहीं, वैसे रिजल्ट भी नहीं आए मेरे कॉलेज टाइम में तो बहुत। स्कूल टाइम में फिर भी ठीक था। तो ये था कि लोग क्रिकेट खेलने का नाम से ही जानते थे मेरे को, यार सुबह सब पूरी प्लानिंग है, क्रिकेट खेलना है, शाम को भी खेलना है, सुबह तो तब तक खेलना है जब तक कि दूसरे गांव की लड़कियां स्कूल आधी तो फिर दूर से ना दिख जाए। 1 किलोमीटर पहले दिख रही है टर्निंग में, हाँ भाई अपना टाइम हो गया, चलो जाते हैं, नहाते हैं और होते हैं। उनके आते तक के हम नहा वहा के रेडी हो गए, चले गए सीधे। सो बट ना हम खुश रहते थे, मतलब जो बोलते हैं ना कि टॉपर्स बच्चे, मतलब मैं कभी वो मेरिटोरियल, और मैं खुद भले स्कूल में रहा हूँ टॉपर, पर मैं कभी उस पर बिलीव नहीं करता ज्यादा। ये है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, पर्सनल मैनेजमेंट कैसे करना है, और आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे करना है। सो इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, और सबके साथ फिट रहना बहुत जरूरी है। आप कम से कम 10 से 15 मिनट रोज अपने लिए निकालो, फिटनेस के लिए स्पेशली। कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्राणायाम करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। इट्स लाइक कि आप लाइक अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, और कुछ नहीं है तो यार ईयरफोन लगा के बस ओम का जाप कर लो, मतलब
इट्स योर चॉइस, मतलब अगर कोई डिफरेंट रिलीजन के हैं तो वो अपना अलग तरीके से कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने बहुत लाइफ में टफ फेसेस देखा है, अभी भी बहुत सारे टफ फेसेस से गुजर रहा हूँ। मेरा 2022-23 बहुत लाइक अब तक का सबसे वर्स्ट ईयर रहा है, बट मैं स्टिल यहाँ हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, और मैं बहुत अभी कम पब्लिकली इंटरेक्ट कर रहा हूँ लोगों से। सो बट यू आर द लकी गाय कि आज आप लोग के सामने आ गया मैं। और मेरा पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम है, मैं लास्ट 1 महीने सोशल मीडिया में भी नहीं हूँ, तो ये सब खुद के लिए जरूरी है, ये खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे शायद वो चीजें पहले भी नहीं पसंद थी, बट मुझे करना पड़ रहा था। मैंने अपना काफी चेंज किया मैंने, विद द टाइम, विद द नीड, आसपास के आपको क्या रिक्वायरमेंट है। बट अभी फिलहाल मैंने खुद को थोड़ा सुनना स्टार्ट किया, पहले जैसे जैसे मैं पहले था। लास्ट 3-4 इयर्स में अचीवमेंट्स दिखते हैं बहुत सारे, बट आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी कि आप कहाँ जा रहे हो। आप वो आप डेली अगर करना स्टार्ट कर दिए कि लाइक आज कैसा रहा दिन, आज मैंने कितने लोग से इंटरेक्ट किया, कितने लोग का दिन खराब किया, मैंने मैंने खुद का क्या खराब किया, खुद का क्या अच्छा किया, तब आप ना रोज ना एनालिसिस करेंगे ना तो फिर अच्छा ही होगा। आई गेस कि आप कभी मतलब ऐसा ब्लंडर से आप बच जाएंगे, बहुत बड़े ब्लंडर से। और हम सब गलती करते हैं, मैं भी गलती किया बहुत सारा, आज भी कर रहा हूँ। तो गलती करना ठीक है, इट्स ओके। उसे गलती पता हो और गलती को एक्सेप्ट करना और बाद में उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग क्वेश्चन आए तो 5 मिनट फिनिश करते हैं फिर। एवरेस्ट नहीं हुआ है मेरा अभी, एवरेस्ट अप्रैल का प्लान था, बट स्पॉन्सर नहीं हो पाया, टू दी फ्रैंक। अभी भी स्टिल लगे हुए हैं हम लोग। कोशिश है कि अगर 7 अप्रैल से क्लाइंबिंग स्टार्ट होनी है एवरेस्ट की। लास्ट ईयर एवरेस्ट बेस कैंप किया है मैंने, तो इस साल प्लान है, बट 2 दिन और बचे हैं। मैंने इस महीने का डिसाइड किया था कि इस 2 दिन में डिसाइड हो जाए तो फिर अच्छी बात है। स्टिल हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि वो चीजें हो जाएगा सर। हाँ हाँ। आ, इसका तो कोई आंसर नहीं है भाई। पहला तो था मतलब कि लास्ट 4 ईयर से बहुत अ, अ, लोग बहुत कोशिश किए, घर वाले तो अति कोशिश किए, बाहर वाले भी कोशिश किए, बाहर वाले अप्रोच भी किए, बट मेरा एक था कि लाइक इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माउंटेन्स हमेशा रिस्की होता है, इट्स लाइक लाइफ एंड डेथ वाली बात होती है, स्पेशली माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो इस साल है, इस साल मैंने अपना लिमिट किया हुआ है कि इस साल अगर एवरेस्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर बकरा कटेगा, हलाल होगा। तो नहीं पता, जब लोग मिल जाएंगे तो शायद हो जाएगा, यूनिवर्स कराएगा सब कुछ, होपफुली। सो अभी पता चल जाएगा 1 महीने में। एवरेस्ट जाऊंगा इस साल, अगर होगा तो स्पॉन्सर, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बट लोड नहीं लेना है जिंदगी में। ऑनलाइन क्लासेस वाले भी पूछ सकते हैं कुछ। आप लोग कोई सवाल अभी? सर फोकस किस बीटेक पे कर सिविल रहे हैं से मेन? है क्या आपका? हाँ सर बीटेक सिविल से किए हैं क्या? हाँ, मैंने बी सिविल इंजीनियरिंग की है जीसी बिलासपुर से, और सृजन पांडे का ही बैचमेट हूँ मैं, अवधेश का भी। तो 2014 बैच से मैं पास आउट हूँ, और 2015 से मैं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में हूँ, और अभी एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ वहाँ पे। और चल रहा है बस, माउंटेन्स और सिविल इंजीनियरिंग दोनों साथ में चल रहा है अभी सब। कहाँ सर, कहाँ कहाँ पोस्टेड हो सर, रायपुर में कि और अदर सिटी में? मैं नया रायपुर में हूँ दोस्त, हेड ऑफिस में। सर जोशी सर लोग हैं जहाँ एडिशनल कमिश्नर। हाँ जोशी सर हैं जहाँ एडिशनल कमिश्नर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे फर्स्ट एडिशनल कमिश्नर है, मतलब अभी सबसे सीनियर एडिशनल कमिश्नर है दुर्ग के। यहाँ के स्पीकर भी रखना चाहिए जो स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं वो। नहीं, इसमें तो ठीक है, मतलब मैं तो सुन पा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं सुन पाते ना। नहीं, उसको नहीं, ठीक। और कोई सवाल अगर कुछ है तो फिर, तो ठीक है, आज का खत्म करते हैं, क्योंकि जस्ट मेरा एक और इवेंट है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि मैं आइकॉन हूँ यहाँ का, तो फिर मुझे बुलाया गया है, और एक सोशल, इसके जस्ट बाद सोशल वेलफेयर का भी एक इवेंट है, सो मुझे जाना होगा अब।
सो थैंक यू सो मच आप लोग को। थैंक यू all the सर। best. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Chitrasen sir, of your valuable time, precious time. थैंक यू सो मच सुदेश सर, आज आपने invite किया। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, आपसे इंस्पायर होंगे और हमें खुशी इस बात से कि आपका बात करना बहुत कीमती समय है।